बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों। सर्वप्रथम आप बुक की इमेज देख लें। ये राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत है। पिंडल रीडर्स पब्लिकेशन की ओर से आती है ये बुक, बहुत ही शानदार, जिसके अंतर्गत इस बुक में भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के टॉपिक हैं। इससे पहले मैं इसका एक बुक से संबंधित रिव्यू करवा चुका हूं, जिसमें सभी टॉपिक्स को बताया चुका है। इसमें 77 टॉपिक हैं और पेज इसमें देखें तो 568 पेज हैं और प्रश्न के अंतर्गत विभिन्न जितनी भी भर्तियां इनमें सभी प्रश्नों का इस बुक के माध्यम से टॉपिक वाइज समावेश किया गया है। आज हमारा जो टॉपिक है राजस्थान एक परिचय, इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। वीडियो के अंतर्गत आप अंत तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन फर्स्ट, डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा था? तो सही उत्तर है जयपुर। व्याख्या भी देखें, सीवी रमन ने जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी, रंगश्री द्वीप, गौरव का द्वीप कहा था। अधोलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल आधुनिक जिला जिले सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे है ए, जिसके अंतर्गत व्याख्या भी आप देखें, प्राचीन अंचल जिसका आधुनिक जैसे नाम है प्राचीन अंचल आधुनिक नाम, जिसमें वागड़ पहला है वागड़, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ आता है, इसका आधुनिक नाम डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्राचीन था वागड़। नेक्स्ट है शेखावटी, शेखावटी का आधुनिक नाम है सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना। शेखावटी के अंदर ये दोस्तों ये क्षेत्र आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना। नेक्स्ट है शिवी, शिवी जनपद के अंतर्गत आधुनिक नाम आप देखेंगे तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर। प्राचीन अंचल के अंतर्गत अबुर्द देश के अंतर्गत है सिरोही। आप इनको नोट भी करते जाए दोस्तों साथ साथ, क्योंकि विभिन्न ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर डैश जिले से होकर गुजरता है? तो सही उत्तर है जैसलमेर। व्याख्या देखिए, जैसलमेर की स्थिति 26 डिग्री 01 माइनस 28 डिग्री 02 उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 से 72 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर है। अतः 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर से गुजरता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आप देखेंगे सी, भूराट का पठार जो चित्तौड़गढ़ भिलवाड़ा, यह सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देखेंगे कुबड़ पट्टी के अंतर्गत जिले आते हैं अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नागौर, डिडवाना, कुचा, मन। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सुमेलित नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन जो सी है वह सुमेलित नहीं है। हम व्याख्या भी इसकी देखेंगे। आप देखिए इसकी जो भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत और जिले, तो भौगोलिक क्षेत्र कुबड़ पट्टी, जिले इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नागौर और डिडवाना और कुचामन। नेक्स्ट भौगोलिक है क्षेत्र के अंतर्गत 56 का मैदान, जो जिले अंतर्गत आते हैं बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। नेक्स्ट आता है ऊपरमाल का पठार, जिले है भिलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। भौगोलिक क्षेत्र है भोराट, इसके अंतर्गत जो जिले हैं राजसमंद और उदयपुर। इसको रजिस्टर के अंतर्गत दोस्तों साथ साथ नोट करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और ये आपके आरएस प्री 28 अगस्त 2016 को आ चुका है। आप देखिए तो पूर्व से पश्चिम की ओर के अंतर्गत आते हैं आपके बूंदी, अजमेर, नागौर और उदयपुर। बूंदी, अजमेर, नागौर और उदयपुर यह व्यवस्थित क्रम है। तो यहाँ जो ऑप्शन जो सी है, ए, बी और डी और सी, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन सी, तो धौलपुर, अजमेर, पाली और जैसलमेर। धौलपुर, अजमेर, पाली और जैसलमेर, ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो क्रम है ये सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे, ऐतिहासिक स्थल जवालीपुर की आधुनिक पहचान, तो यहाँ ऑप्शन है ए, जालोर। प्राचीन काल में जवालीपुर नाम से जाना जाता था। जालोर दुर्ग को स्वर्णगिरी या सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे डैश है, तो अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम, तो राजपुताना अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया? तो जॉर्ज थॉमस ने। व्याख्या है, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया। 1800 ईस्वी में राजपूताना एजेंसी कहा विलियम फ्रैंकलिन 1805 और
मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में इसका भी उल्लेख है। नेक्स्ट है आपके राजस्थान निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ पे आता है उत्तर के अंतर्गत श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जालोर। जालोर दोस्तों ये अंतिम के अंतर्गत देश है, दक्षिण के अंतर्गत आता है। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? तो कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड। व्याख्या देखिए, कर्नल टोड द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 ईस्वी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। बसंतगढ़ शिलालेख 682 विक्रम संवत 625 ईस्वी राजस्थान ने द्वितीय शब्द का प्रयोग किया। वीर भाण राजरूपक 1731 में, नेड़सिरी ख्यात 1665 में भी प्रयोग किया। नेक्स्ट है राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो सही उत्तर है 30 मार्च। ये क्वेश्चन देखिए बहुत से बार एग्जाम के अंतर्गत आ चुका है, जिसमें वीडियो के अंतर्गत 2021 के अंदर, जेल प्रहरी के अंतर्गत 2017, फॉरेस्ट गार्ड के अंदर 2013, 2011, 2018, 2021 और 2019 में आ चुका है। तो 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान नामक संघ के निर्माण के समय 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, तो 21 फरवरी राजस्थान भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे ए के अंतर्गत आप देखिए, जिसमें ऑप्शन कोट मिलान ए सही है। व्याख्या देखेंगे, प्राचीन नाम यहाँ पे है कि राजस्थान के प्राचीन नाम के क्षेत्र वो आधुनिक जिले को पहले क्या कहा था, वर्तमान में क्या, तो यहाँ पे आप देखेंगे जिसमें कूट मिलान ए सही है। जिसमें प्राचीन नाम अनंत गोचर जो सीकर इसका आधुनिक नाम है, स्वर्णगिरी जालोर आधुनिक नाम है, कांठल प्रतापगढ़ आधुनिक नाम है, अबुर्द तो सिरोही सही नाम है। तो ये जो ऑप्शन कूट मिलान है ये सही है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है आपके कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ जो ऑप्शन है आपके बी मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, यह सुमेलित नहीं है। जिसमें 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा सुमेलित है, नीलाशर जोधपुर सुमेलित है, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर यह सुमेलित है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है और जिसकी स्थापना 1459 में राव जोधा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। व्याख्या के अंतर्गत देखिए, भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर और वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अब्रक नगरी, माइका सिटी, टाउनलैंड्स वस्त्र निर्यातक शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ आप देखेंगे डी पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पूर्व का पेरिस जो उदयपुर यह सुमेलित नहीं है। यहाँ आप देखेंगे पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के अनुसार इसके वास्तुकार हैं और इसकी स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा 1727 में, सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा 1727 में की गई। और उदयपुर झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, उदयपुर को तो दोस्तों झीलों की नगरी भी कहते हैं, पूर्व का वेनिस कहते हैं, जबकि जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिला सुमेलित नहीं है, तो यहाँ आप देखेंगे सपाल दक्ष, सीकर और झुंझुनू, अबुर्द और सिरोही यह सुमेलित नहीं है। यहाँ देखेंगे सपाल दक्ष, अच्छा सांभर के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता है। वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना सांभर सपाल दक्ष में की, जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर, नागौर, डिडवाना और कुचामन थी। मांड प्राचीन नाम था ए जैसलमेर का, जैसलमेर मांडधरा, वल्ल, दुग्गल, करौली, डांग की रानी, बूंदी, स्टेप ऑफ वेल सिटी, बावड़ियों का शहर, जांगल, बीकानेर, 56 का मैदान, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्रामों का समूह। नेक्स्ट आप देखेंगे 100 टापू द्वीपों का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो डी 100 द्वीपों का शहर है बांसवाड़ा। नेक्स्ट आप देखें निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडो और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ ऑप्शन है सी बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेपवेल्स, छोटी काशी, हिंडन ज्वेल ऑफ राजस्थान, बूंदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है नाथद्वारा का मूल नाम था, तो सिहाड़। नाथद्वारा राजसमंद जिले में स्थित एक नगर है जो बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। मूल नाम सिहाड़ पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर, फरवरी 1672 को मंदिर का निर्माण मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय किया गया था।
नेक्स्ट है आपके सूर्य नगरी किसका नाम है? सूर्य नगरी यहाँ आप देखेंगे तो जोधपुर जिला आप देखें कि सन सिटी जोधपुर, नीली नगरी जोधपुर। जोधपुर के उपनाम के अंतर्गत आप देखें तो सूर्य नगरी भी और नीली नगरी। नेक्स्ट है जयपुर, इसके अंतर्गत ही क्वेश्चन में गुलाबी नगरी जयपुर को और झीलों की नगरी उदयपुर को भी कहा जाता है। आप इसको नोट कर ले दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? औद्योगिक शहर के अंतर्गत आप देखेंगे कोटा, तो नंदग्राम औद्योगिक शहर, शिक्षा की नगरी, राजस्थान का कानपुर। दोस्तों आप इसको नोट करें क्योंकि ये कोटा के अंतर्गत कहा जाता है। तो जो आपको नहीं याद है, जैसे कि कोटा को शिक्षा की नगरी, नंदग्राम औद्योगिक शहर, राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। दोस्तों कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कमेंट कर देंगे आप। निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्कोयांस्क कहा जाता है? तो ए माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही राजस्थान का सबसे ठंडा स्थल है, इसलिए माउंट आबू को राजस्थान का वर्कोयांस्क कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो बी करौली। डांग की रानी करौली अर्थात अलवर, कुरु, भरतपुर, धौलपुर, करौली, शोरसेन प्रदेश, पाली, पल्लिका या पालिका। डांग की रानी तो करौली, अलवर, कुरु, भरतपुर, धौलपुर, करौली को शोरसेन प्रदेश और पाली को पल्लिका या पालिका भी कहते हैं। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? तो जांगल। बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल था। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? तो बीकानेर और जोधपुर। जांगल जनपद की राजधानी थी। जांगल जनपद की राजधानी थी अहिछत्रपुर। बीकानेर जोधपुर को महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहा जाता था। जांगल जनपद बीकानेर क्षेत्र की राजधानी अहिछत्रपुर, जिसके अंतर्गत नागौर, डिडवाना और कुचामन थी। नेक्स्ट है घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? तो झालरापाटन। घंटियों का शहर सिटी ऑफ बेल झालरापाटन। व्हाइट सिटी सफेद शहर उदयपुर को कहा जाता है। असुमेलित जोड़े को छांटिए, जिसमें वर्तमान नाम और प्राचीन नाम थे। यहाँ जो डी ऑप्शन है यह असुमेलित है। भरतपुर विराट। आप व्याख्या भी देखेंगे। श्रीपंथ बयाना, श्रीपंथ है वो बयाना के अंतर्गत। शोरसेन भरतपुर के अंतर्गत। डीग शोरसेन भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली के अंतर्गत। शोरसेन के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो भरतपुर, डीग, धौलपुर और करौली आते हैं। योध्या के अंतर्गत गंगानगर और अनूपगढ़ के अंतर्गत। विराटनगर बिहार के अंतर्गत। शिवी उदयपुर के अंतर्गत। स्वर्णगिरी जालोर के अंतर्गत। इसको दोस्तों आप नोट कर लें, कमेंट कर देंगे कि शेपंथ है वो किसके अंतर्गत आता था और बेराट के अंतर्गत कौन सा है और शिवी के अंतर्गत कौन सा है, कमेंट करेंगे। उत्तर व्याख्या आपके सामने है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ राज्य बना। इसी आधार पर भारत में क्षेत्रफल का आधार सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट आप देखेंगे किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो सही उत्तर है उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? तो अजमेर। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? तो सही उत्तर है श्रीमाल। भीनमाल अर्थात गैलोर, श्रीमाल, पीलो, मोलो चीनी यात्री हेनसांग ने कहा था। नेक्स्ट आप देखेंगे चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम, तो शिवी। चित्तौड़गढ़ अर्थात शिवी जो चित्तौड़गढ़ उदयपुर के अंतर्गत, मरु के अंतर्गत है मारवाड़, जोधपुर, जांगल के अंतर्गत है बीकानेर और चित्रकूट के अंतर्गत है चित्तौड़गढ़, दुर्ग। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रदेश है। और ये क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों 2019, 18, 16, 2016, 2011 के अंतर्गत है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है तो 10.41%। नेक्स्ट है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 10.45%। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का राज्य का क्षेत्रफल, राजस्थान राज्य का राज्यपाल का क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है।
राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तर और पश्चिम में है। नेक्स्ट आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन भी करें। यहाँ पर आप देखेंगे जैसलमेर 7 दिशा भुजा वाले अनियमित बहुभुज के समान है। टोंक, टोंक की आकृति पतंगाकार समचतुर्भुज के समान, सीकर की प्यालेनुमा अर्धचंद्राकार के समान, करौली की बतकाकार, जोधपुर की मयूराकार है। यहाँ पे निम्नलिखित युगों में सही सुमेलित नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग का चयन करें। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है ये है आपके सही, जिसमें दूसरा और चौथा। तो यहाँ पे जैसलमेर 7 दिशा और भुजा वाला है, अनियमित बहुभुज के समान है जैसलमेर का आकृति। टोंक, टोंक की है पतंगाकार समचतुर्भुज के समान, सीकर की प्यालेनुमा अर्धचंद्राकार के समान, करौली की बक्ताकार और जोधपुर की मयूराकार है। नेक्स्ट आप देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। तो मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे क्षेत्रफल का भी दिया गया, तो राजस्थान की है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे दोस्तों आप इसको नोट कर लेंगे, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट आप देखेंगे, कांठल का नाम किसे संबंधित है। कांठल, तो ये सही उत्तर है प्रतापगढ़। कांठल प्रदेश प्रतापगढ़ माही नदी का क्षेत्र है। नेक्स्ट है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो सही उत्तर है आपके यहाँ पे ए, इसका आकार विषमकोण चतुर्भुज के समान है। राजस्थान का आकार पतंगाकार विषमकोण चतुर्भुज। प्रोफेसर हेडले के अनुसार क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। नेक्स्ट आप देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। तो ये है पोलैंड। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है पोलैंड देश जो यूरोपीय देश के बराबर है। यहाँ पे देखेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो, वियतनाम, फिनलैंड, पोलैंड के लगभग बराबर है। न्यूजीलैंड ब्रिटेन से 1.5 गुना, नेपाल बांग्लादेश से 2.3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना और स्विट्जरलैंड से 8 गुना है। राजस्थान राज्य की आकृति विषम कोणीय, राजस्थान राज्य की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज रोम्बास पतंगाकार है। टी.एच. हेडले ने सर्वप्रथम आकृति के बारे में इसके अंतर्गत बताया था। नेक्स्ट है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। तो बी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। विश्व में राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ईशान कोण एशिया के, राजस्थान दक्षिण पश्चिम में, नेत्रिक कोण भारत में, राजस्थान उत्तर से पश्चिम वायव्य कोण के अंतर्गत है। नेक्स्ट आप देखेंगे, राजस्थान का पश्चिम में पूर्व देशांतरीय विस्तार कितना है। तो डी, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। राजस्थान का पश्चिम से पूर्वीय देशांतर विस्तार, पश्चिम से पूर्वीय देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17, 78 डिग्री 17। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है, जिसमें अंतर है 8 डिग्री 47 का। नेक्स्ट है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश, तो यहाँ पे है 23 डिग्री 3 उत्तरी से है। यहाँ पे आप देखेंगे निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ जो ए युग्म है सही है 23 डिग्री 3, 30 डिग्री 12 और 59 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। और क्षेत्रफल आप देखेंगे 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ये दोस्तों आप नोट कर लें। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार। अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 उत्तर। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे है बी के अंतर्गत राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, इनमें से अंतर है 60 डिग्री 9 का। इसमें जो बी ऑप्शन जो कूट मिलान है ये सही है। आप नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई के दक्षिण की ओर किलोमीटर को दर्शाता है। तो सही उत्तर है 826। राजस्थान राज्य की दक्षिणतम लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा जो गंगानगर और दक्षिणतम में बोरकुंड बांसवाड़ा से है। तो दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ये 826 किलोमीटर थी। तो यहाँ आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि ये नोट कर रहे आप देखिए, जिसमें उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई आप नोट करेंगे, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है ये आप नोट कर लेंगे दोस्तों।
ये कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो 826 है, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना किलोमीटर है। जितना आप कमेंट करेंगे उतना दोस्तों आपको याद रहेगा। और आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करें उस शहर का नाम। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले। फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पे है तो हमारे पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर फॉलो करें। आपके एग्ज़ाम के लिए डे बाय डे आपके लिए शानदार वीडियो आ रहे हैं आपकी तैयारी के लिए। वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करें। नेक्स्ट आप देखेंगे राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर 43 किलोमीटर का। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्रमशः यहाँ देखेंगे 826 से 869 किलोमीटर। यहाँ आप देखेंगे व्याख्या के अंतर्गत तो राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, उत्तर से दक्षिण का 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम का 869 किलोमीटर, जिसका अंतर है 43 किलोमीटर। और विकर्ण उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व 850 किलोमीटर तथा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व 784 किलोमीटर का अंतर है। और अंतर आप देखेंगे 66 किलोमीटर का 66। ये काल्पनिक रेखा है, लोपालय नागौर में एक दूसरे को काटती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया जहां राजस्थान का उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम का विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में अंकित की गई। नीचे दी गई क्रमावली में सही अनुक्रम को पहचानिए। ये देखिए दोस्तों आप, तो यहाँ जो ऑप्शन है सी, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे सिलाना, कोणा, कटरा, बोरकुंड। तो राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक, राज्य की लंबाई 826 किलोमीटर। उत्तर में कोणा गांव जो गंगानगर से, दक्षिण में बोरकुंड जो कुशलगढ़ बांसवाड़ा से, और पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 869 किलोमीटर है। पश्चिम में कटरा, सम जैसलमेर तथा पूर्व में सिलाना, राजखेड़ा, धौलपुर तक विस्तार है। यहाँ देखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है। तो बांसवाड़ा व जैसलमेर। बांसवाड़ा की स्थिति 23 डिग्री 3 से 26 डिग्री 56 उत्तरी अक्षांश तथा 73 डिग्री 50 से 74 डिग्री 47 पूर्वी देशांतर है। जैसलमेर की स्थिति 26 डिग्री 0 से 28 डिग्री 02 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 से 72 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर है। राजस्थान के किस जिले में 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो यहाँ आप देखेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है, जिसका विस्तार 8 डिग्री 47 से जो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर धौलपुर से गुजरती है। यहाँ पे पूछा था कि राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री 78 डिग्री पूरी देशांतर रेखा गुजरती है, तो धौलपुर से गुजरती है। नेक्स्ट आप देखेंगे राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है। तो यहाँ देखेंगे 5920 राजस्थान की स्थिति विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे स्टार लगा है, तो आप व्याख्या हम देखेंगे राजस्थान की आकृति विषम कोणीय, चतुर्भुज, रोम्बस, पतंगाकार, टीएच हेडले के अनुसार राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम का विस्तार 869 किलोमीटर, स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर और 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई तथा 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई। और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि जो भारत से होकर गुजरने वाली जो रेखा कर्क रेखा है कितने राज्यों से गुजरती है। ये सामने ही उत्तर लिखा हुआ है, आप कमेंट कर देंगे जिससे आपको याद रहे। नेक्स्ट है कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है। तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है राजस्थान निम्नलिखित किन से रेखा से गुजरती है। तो बांसवाड़ा। अब है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। तो कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर के चिखली गांव तथा बांसवाड़ा के मध्य में से कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है। तो यहाँ बी बाड़मेर। यहाँ पे देखेंगे जिला, राज्य और देश। तो श्री गंगानगर पंजाब देश है,
राज्य और देश है पाकिस्तान। जो श्रीगंगा जिला है तो श्रीगंगानगर, राज्य है पंजाब, देश है पाकिस्तान। बाड़मेर, बाड़मेर जिला, राज्य गुजरात और देश है पाकिस्तान। यहाँ पे क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है, किस जिले में? तो श्रीगंगानगर के अंतर्गत है, अंतर्राष्ट्रीय भी है, अंतर्राज्यीय भी है और बाड़मेर के अंतर्गत भी है। तो ऑप्शन इसका है आपके बी सही है। यहाँ पे बाड़मेर आप देखेंगे श्रीगंगानगर के अंदर भी वही स्थिति है कि राज्य पंजाब, देश, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है गंगानगर और अंतर्राज्य भी बनाता है। उसी तरह बाड़मेर भी अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है और अंतर्राज्य भी बनाता है। नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? तो ये सही उत्तर है डी, दिल्ली। राज्य पांच राज्य राजस्थान से सीमा बनाते हैं, जिसमें पंजाब से बनाने वाली सीमा है 89 किलोमीटर, न्यूनतम सबसे न्यूनतम हरियाणा से 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर, सर्वाधिक गुजरात से 1022 किलोमीटर। आप दोस्तों कमेंट ये करेंगे कि राजस्थान इन 5 राज्यों से जो सीमा बनाते हैं तो वे 5 राज्य कौन से हैं और जिसमें न्यूनतम सीमा किस राज्य से लगती है और उसकी किलोमीटर भी लिखें और सर्वाधिक सीमा राजस्थान किस राज्य से बनाता है वह भी आप लिखें, किलोमीटर भी लिखें, जिससे आपको याद होगा हाथों हाथ। नेक्स्ट है, कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती हैं? तो ये आपके अभी हमने पढ़ा था, सी ऑप्शन सही है 5। वे 5 राज्य कौन कौन से हैं कमेंट करेंगे और साथ ही कितने किलोमीटर के अंतर्गत हैं सीमा की लंबाई वे भी आप कमेंट करेंगे। यहाँ पे हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट है, राजस्थान का जो जिला उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है तो ये धौलपुर। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है तो वह है, यहाँ पे है बांसवाड़ा। यहाँ पे देखेंगे जिला और राज्य हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा से, डी हरियाणा उत्तर प्रदेश से, धौलपुर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से और बांसवाड़ा जो मध्य प्रदेश और गुजरात से है। क्वेश्चन था कि राजस्थान का वह जिला जो मध्य प्रदेश के साथ भी और गुजरात के साथ जिसकी सीमा लगती, तो बांसवाड़ा की जो सीमा है मध्य प्रदेश के साथ भी लगती, गुजरात के साथ भी लगती। उसी तरह हनुमानगढ़ जिला है जिसकी सीमा पंजाब से भी हरियाणा से भी लगती है। डिग जिला हरियाणा से उत्तर प्रदेश से लगती है। धौलपुर की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट है, राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले को स्पर्श करता है तो वह है आपके सही उत्तर है जालोर। नेक्स्ट आप देखेंगे, राजस्थान की गुजरात से 1022 किलोमीटर सीमा दक्षिण पश्चिम राजस्थान के अंतर्गत देखेंगे। राजस्थान गुजरात, बाड़मेर की न्यूनतम, गुजरात में कच्छ। यहाँ आप देखेंगे बाड़मेर की जो है न्यूनतम है और गुजरात से कच्छ। नेक्स्ट है आपके सांचौर, ये आपके बनासकांठा, सिरोही साबरकांठा, उदयपुर सर्वाधिक गुजरात के अंतर्गत है, अरावली, डूंगरपुर गुजरात के अंतर्गत आता है, महिसागर और राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जो गुजरात के अंतर्गत दाहोद। ये आप क्वेश्चन था कि राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है तो ये जो है आपके ऑप्शन था जालोर। यहाँ आप देखेंगे कि जो ये है बनासकांठा के अंतर्गत, जैसे कि यहाँ पे है ये आप देखिए जो सांचौर ये इसी के अंतर्गत है बनासकांठा। तो यहाँ पे राजस्थान की जो गुजरात से 1022 किलोमीटर सीमा रेखा है जो दक्षिणी पश्चिम, इसके अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पे आप देखेंगे तो बाड़मेर जो कच्छ से, सांचौर बनासकांठा से, सिरोही साबरकांठा से, उदयपुर सर्वाधिक जो अरावली से है, डूंगरपुर गुजरात जो महिसागर और बांसवाड़ा है दाहोद। ये 5 हैं ये आप बनाते हैं। तो राजस्थान की गुजरात से 1022 किलोमीटर सीमा के अंतर्गत जो दक्षिण पश्चिम सीमा की रेखा बनाते हैं ये जो जिले हैं, जो सर्वाधिक तो अंतर उदयपुर और न्यूनतम है इसके अंतर्गत बाड़मेर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान जो मध्य प्रदेश सीमा पे स्थित नहीं है? मध्य प्रदेश सीमा पे स्थित नहीं है तो यहाँ पे आप देखेंगे सी ऑप्शन जो उदयपुर। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो यहाँ पे है डूंगरपुर और भरतपुर। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश में जिसमें 1600 किलोमीटर की लगती है। 10 जिले इसके अंतर्गत आते हैं जिसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां और झालावाड़। सर्वाधिक झालावाड़ की लगती है जो 520, कोटा, भीलवाड़ा 16 जो न्यूनतम लगती है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा व चित्तौड़गढ़ 2
कोटा और चित्तौड़ दो दो बार मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिले जो लगते हैं वो कौन से हैं? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, आगरमालवा, राजगढ़ और नीमच। ये नीमच जो है तीनों राजस्थान से घिरा हुआ मंदसौर, रतलाम, झाबुआ से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो यहाँ पे सही उत्तर है, आप देखेंगे कि बी ऑप्शन इसमें सही है, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा। तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? गुजरात से मिलने वाली, जैसे उदयपुर की गुजरात से मिलती है, बांसवाड़ा की भी मिलती है और डूंगरपुर भी मिलती है। अब निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती? गुजरात से नहीं स्पर्श करती, तो यहाँ पे प्रतापगढ़। तो गुजरात राज्य से राजस्थान की सीमा तो 1022 किलोमीटर है। और राजस्थान के निम्न 6 जिले, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर सर्वाधिक, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर न्यूनतम। और गुजरात राज्य से लगती प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा के राज्य हिसार की सीमा को छूता है? तो यहाँ ऑप्शन है हनुमानगढ़। आप देखिए हरियाणा से कुल सीमा राजस्थान की 1262 किलोमीटर उत्तरी पूर्वी दिशा। अब यहाँ पे है राजस्थान के 7 जिले और हरियाणा के 7 जिले, तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरौर, खैरतल, तिजारा, अलवर और डिग। और हरियाणा के 7 जिले हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और मेवात। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के विस्तार से अंतर्गत, आप देखेंगे ए ऑप्शन सही है, जिसमें हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा राज्य के गंगानगर जिले के हिंदुमल कोट बाड़मेर जिले से बलगांव बाखासर तक विस्तृत है। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो ये ऑप्शन आप देखेंगे हनुमानगढ़। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है। ये ऑप्शन आप देखेंगे सी जोधपुर। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिला जोधपुर की सीमा जोधपुर ग्रामीण जिलों से लगती है। हनुमानगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पंजाब और हरियाणा, गंगानगर, बीकानेर और चूरू से लगती है। नेक्स्ट है पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो यहाँ पे सी जैसलमेर जो पाकिस्तान की सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करता है, जिसमें पाकिस्तान के बहावलपुर, रहमियर खान, घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर और सग्गर सीमा लगती है। जैसलमेर की सीमा सर्वाधिक 464 किलोमीटर जो पाकिस्तान की सीमा से लगती है। नेक्स्ट आप देखिए राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले, यहाँ पे है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ऑप्शन बी सही है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हैं, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। नेक्स्ट आप देखेंगे राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं? तो ऑप्शन है बी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर। यहाँ पे है दक्षिण से उत्तर की ओर, तो यहाँ पे उत्तर की ओर आता है लास्ट में तो गंगानगर, और उत्तर की ओर आता है आपके बाड़मेर। यहाँ पे है ना दक्षिण से उत्तर की ओर, तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। क्वेश्चन था राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? तो लास्ट उत्तर की ओर यहाँ पे बताया है आपके गंगानगर और दक्षिण का है आपके बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित जिलों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में, जिसमें बाड़मेर का 228 किलोमीटर, जैसलमेर का है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत 464 किलोमीटर सर्वाधिक, बीकानेर की 168 किलोमीटर जो न्यूनतम, और अनूपगढ़ श्री गंगानगर की 210 किलोमीटर। कुल सीमा है 1070 किलोमीटर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर, जिसमें आप कमेंट कर देंगे कि सर्वाधिक सीमा कितनी है और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है और सर्वाधिक किसकी है, कमेंट कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो पाकिस्तान के बहावलपुर की सीमा बीकानेर जिले से लगती है। बीकानेर की पाकिस्तान के साथ न्यूनतम सीमा 168 किलोमीटर है। नेक्स्ट है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है, तो यहाँ पे है
1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा 17 अगस्त 1947 को सीमा निर्धारण की रिपोर्ट प्रकाशित की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेडक्लिफ रेखा जो 1070 किलोमीटर के अंतर्गत 5 जिले हैं, वे 5 जिले कौन कौन से हैं कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित नहीं है। यहाँ पे आपके स्टार लगा है तो आप देखेंगे व्याख्या, पाकिस्तान के 9 जिले 2 प्रांत जिसमें पंजाब प्रांत भावलनगर, भावलपुर, रेमियार खां, दूसरे के अंतर्गत सिंध प्रांत जिसमें घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, सग्गर, उमरकोट और थार पारकर है। क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लगती है। तो ये आपके झालावाड़ जो किलोमीटर के अंतर्गत है, झालावाड़ की सीमा मध्य प्रदेश से है सर्वाधिक 520 किलोमीटर और भीलवाड़ा की न्यूनतम सीमा मध्य प्रदेश से लगती है 16 किलोमीटर। नेक्स्ट आप देखेंगे, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो ऑप्शन है सी पाली। राजस्थान के किस जिले की अधिकतम सीमा स्पर्श करती है। तो पाली जिले की सीमा कितने जिलों से लगी है। तो यहाँ ऑप्शन आप देखेंगे वर्तमान संदर्भ में व्याख्या के अंतर्गत है, यहाँ पाली जिले से 8 जिलों की सीमा है, जिसमें पाली जिले की सर्वाधिक 7 जिलों से सीमा लगती है। आप देखिए इसके अंतर्गत जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, नागौर तथा अजमेर से भी 7 जिलों की सीमा लगती है। नागौर और अजमेर से भी 7 जिलों की सीमा लगती है और इससे भी लगती है पाली से। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे निकट का बंदरगाह। राजस्थान का सबसे निकट का बंदरगाह यहाँ पे कांडला बंदरगाह राजस्थान के सर्वाधिक निकट है। बंदरगाह अरब सागर में स्थित है। राजस्थान से लगभग 300 किलोमीटर दूर। वर्तमान में दीनदयाल पोर्ट 4 अक्टूबर से 2017 और भारत का प्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र है। नेक्स्ट है, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है डी पंजाब। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4850 किलोमीटर पंजाब की है 89 किलोमीटर। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों, कमेंट करेंगे आप कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। नेक्स्ट है, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की नहीं लगती है। तो बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान में 22 अंतर्वर्ती जिले फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, बालोतरा, जालोर, पाली, सलूम्बर, राजसमंद, बूंदी, शाहपुरा, टोंक, दौसा, गंगापुर सिटी, दुद्दू, जयपुर ग्रामीण, केकड़ी, ब्यावर, अजमेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन और सिक्कर। अजमेर राजस्थान का 6ठा संभाग कब बना। तो यह है 987। संभागीय व्यवस्था 1949 से प्रारंभ हुई थी और उस समय 5 संभाग जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू किया और राज्य को 6 संभागों में बांटा, जिसमें जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। 7वां संभाग 4 जून 2005 को बना, वो कौन सा है तो भरतपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या के समान है। तो यहाँ पे जोधपुर, उदयपुर। निम्न में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। जिसके अंतर्गत आप देखेंगे जोधपुर और उदयपुर। निम्न में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। तो ये है आपके जोधपुर। राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या 6। आप देखेंगे राजस्थान के 10 संभाग तथा 50 जिले हैं, जिसमें उदयपुर संभाग के अंतर्गत 5, जिसमें उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सलूम्बर हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है। तो 7। राजस्थान में 33 नगरों को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। तो 7। 33 मंडलों को 7 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया, जिसमें आप देखिए 7 अगस्त 2023 राजस्थान के 50 जिलों को 10 संभाग प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया। जयपुर संभाग के अंतर्गत 7, जिसमें जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खेरतल, तिजारा और अलवर। अजमेर संभाग के अंतर्गत 7, जिसमें अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, टोक, नागौर, डिडवाना, कुचामन, शाहपुरा। जोधपुर संभाग में 6, जिसमें आप देखेंगे जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। भरतपुर संभाग में 6, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली,
गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। उदयपुर संभाग में 5, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर। बीकानेर संभाग में 4, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़। सीकर संभाग में 4, सीकर, झुंझुनू, चूरू, निमका थाना। कोटा संभाग में 4, कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़। पाली संभाग में 4, पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही। बांसवाड़ा संभाग में 3, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ये 7 अगस्त 2030 के अनुसार हैं दोस्तों, इसको नोट कर लेना। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये इसमें कूट मिलान जो है आपके देखेंगे व्यवस्थित के अंदर ए सही है। तो राजस्थान के निम्न जिलों का पूर्व से पश्चिम की ओर, जिसमें बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग आप देखेंगे भरतपुर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है भरतपुर। आप देखिए इसके अंदर जो जिले, जैसे कि जोधपुर संभाग में सर्वाधिक क्षेत्रफल, जोधपुर संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भरतपुर संभाग न्यूनतम क्षेत्रफल है, भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल न्यूनतम है, जोधपुर का सर्वाधिक है। जयपुर संभाग का सर्वाधिक जनसंख्या के अंतर्गत, कोटा संभाग का न्यूनतम जनसंख्या और सर्वाधिक नदियां, कोटा संभाग में न्यूनतम जनसंख्या है और सर्वाधिक नदियां हैं कोटा संभाग में। बीकानेर संभाग न्यूनतम नदियां और अजमेर संभाग में मध्यवर्ती संभाग है। नेक्स्ट, सीकर किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो ये है वर्तमान संदर्भ में आप देखेंगे जयपुर संभाग के अंतर्गत 7 अगस्त 2023 को सीकर स्वयं संभाग बनाया गया, जिसके अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीमका थाना जिले शामिल हुए। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो बी जयपुर। आप देखिए जयपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर, ये आप क्षेत्रफल नोट कर लेंगे। घनत्व, जिला और लिंगा अनुपात, जिसमें जयपुर का लिंगानुपात 910, कोटा का 911, बीकानेर का 905 और जोधपुर का है 916। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है, तो 12.66 गुना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर। अब यहां देखेंगे 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का क्षेत्रफल है। 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य का 11.22% भाग, जो 10% से अधिक एकमात्र जिला है। कौन सा, जैसलमेर। और धौलपुर का क्षेत्रफल 3033 वर्ग, जो 0.88%, 1% से कम एकमात्र जिला जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना है। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए, कोष्टक का प्रयोग भी कीजिए, जिसमें बी ऑप्शन जिसमें सही, जिसमें करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर और जोधपुर। आप में देखा क्वेश्चन था कि राजस्थान के निम्न में से जिलों को पूर्व से पश्चिम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो पूर्व से पश्चिम के अंदर करौली पहला आएगा, इसके बाद दूसरे नंबर पर सवाई माधोपुर, से भी अजमेर और जोधपुर। नेक्स्ट है राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ, तो ये आप देखेंगे बी 19.7 से 97। करौली 15 जुलाई 1997 को करौली जिला निर्माण की अवधि सूचना जारी करते हुए तत्कालिक मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने 19 जुलाई 1997 को 32वें जिले का उद्घाटन किया। 32वें जिले के अंतर्गत है करौली, जो 15 जुलाई 1997 को करौली जिले की निर्माण अवधि की सूचना जारी हुई और उस समय के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट है राजस्थान में नए जिलों के गठन के प्रस्ताव का विचार उच्च समिति स्तरीय अध्यक्ष है परमेश चंद्र। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया, तो ये है 2008 में। दोस्तों ये 2008 में बनाया गया। उस समय के मुख्यमंत्री आप कमेंट करेंगे कि प्रतापगढ़ जिला 33वां बना, उस समय के राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, कमेंट कर देंगे। राजस्थान का 33वां जिला जो 2007 में बना किस संभाग में है, तो ये आपके उदयपुर संभाग में है। प्रतापगढ़ जिले की स्थापना किन जिलों के क्षेत्र में मिलकर की गई, तो ये आपके चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। दोस्तों ये क्वेश्चन का आप देखना कि जो ये 33वां जिला 2007 में बना, ये क्वेश्चन आया था आपके सेकंड ग्रेड एसएसटी जीके के अंतर्गत 2011 में आया। प्रतापगढ़ जिले की स्थापना किन जिलों के क्षेत्र में मिलाकर की गई, तो ऑप्शन है सी चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर।
ये जेलपरी 2017 के अंतर्गत है। प्रतापगढ़ जो बना 33वां जिला, जो 26 जनवरी 2008 को बना। बांसवाड़ा की जो पीपलकोट, उदयपुर की दरेवा, चित्तौड़गढ़ की छोटी सादड़ी, हरनौत, प्रतापगढ़। और समिति परमेश्वर की सिफारिश है तात्कालिक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय में, और राज्यपाल थे शैलेंद्र कुमार सिंह। नेक्स्ट है गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन। गंगानगर से हनुमानगढ़ गठन 18/4/1995 में। अब हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को 31वां जिला बना। गंगानगर जिले से पृथक करके बनाया गया। तात्कालिक राज्यपाल बलिराम भगत और मुख्यमंत्री उस समय के भैरव सिंह शेखावत। 7 अगस्त 2023 को गंगानगर बीकानेर से पृथक करके अनूपगढ़ जिले का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? तो कुशलगढ़। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड गांव कुशलगढ़, तहसील बांसवाड़ा, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से। नेक्स्ट है राजस्थान के नक्शे पे निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? तो ये आप देखेंगे राजसमंद जो सुदूर दक्षिण में स्थित है। राजसमंद का आकार तिलक के समान है। राज्य का 30वां जिला 10 अप्रैल 1951 को बना। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है? अजमेर। वर्तमान संदर्भ में अजमेर जिले की सीमा 7 जिलों से लगती है। डिडवाना, कुचामन, नागौर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, दुदू, जयपुर ग्रामीण। ये क्वेश्चन दोस्तों 2020 में आ चुका है। आप क्वेश्चन कब आया ये जरूर देखते रहे साथ में। वर्तमान के अंतर्गत जिलों की स्थिति संभाग के अंतर्गत अलग है। नेक्स्ट है राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। तो ये आपके है राजसमंद। राजसमंद जिला मुख्यालय का नाम राजनगर है, और राजनगर में सर्वाधिक मार्बल संगमरमर का उत्पादन होता है। क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिलों का सही अवरोही क्रम यहाँ पे सी पहला, दूसरा, तीसरा ये आप देखेंगे, जिसमें पहले में जैसलमेर, नागौर और टोंक। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला जैसलमेर जो 38,401 वर्ग किलोमीटर, नागौर का 17,718, टोंक का 7,194 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। किस वर्ष बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? तो सी 1948 में। निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान राज्य का राज्य खेल है? तो यहाँ पे है बास्केटबॉल। 1948 में बास्केटबॉल को राज्य का खेल घोषित किया गया। महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर, बाल बास्केटबॉल अकादमी जयपुर जैसलमेर है। राजस्थान राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम तो टेकोमेला उडू लता। निम्न में से कौन राजस्थान का राजकीय पक्ष रोहिड़ा? राजकीय पक्ष रोहिड़ा, वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा। घोषणा 31 अक्टूबर 1983। मुख्यतः पश्चिम भाग में पाया जाता है। उपनाम मरुशोभा, रेगिस्तान का सागवान और मारवाड़ टिक। निम्न को सुमेलित कीजिए, नीचे के कूटों की सहायता से उत्तर का चयन करें। तो यहां पे है जो ऑप्शन ए सही है। अब देखिए जिसमें पहला जैसे कि चिंकारा, चिंकारा है राज्य पशु। गोडावन, गोडावन है राज्य पक्षी। खेजड़ी, खेजड़ी है जाटी। और मोर, मोर है राष्ट्रीय पक्षी, जिसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों को स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। तो यह है खेजड़ी। खेजड़ी। दशहरे पे किस वृक्ष की पूजा होती है? तो खेजड़ी की होती है। नेक्स्ट है राजस्थान में राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोसेपिस सिनेरिया। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य का वृक्ष खेजड़ी। खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरिया। राजस्थान का गौरव, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष। प्राचीन धर्म ग्रंथों में शमी, राजस्थानी भाषा में सिमलो। पत्तियों के चारे को लूम, फली को सांगरी, सूखी फली को खोका। विजयादशमी पे दशहरे पे खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान के ऊंट का वैज्ञानिक नाम। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस। रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस। रेगिस्तान मरुस्थल का जहाज 19 सितंबर 2014 पशुधन श्रेणी में राजकीय पशु का दर्जा दिया गया। ऊंट के देवता पाबूजी राय का रेबारी ऊंट पालक जाति कहा जाता है।
रेवाड़ी जाति को ऊंट पालक जाति कहा जाता है और ऊंटों के देवता बाबूजी। ऊंट 2.13 लाख और सर्वाधिक जैसलमेर और न्यूनतम प्रतापगढ़ में है। नेक्स्ट आप देखेंगे राजस्थान राज्य का प्राणी, ये देखिए आप वर्तमान संदर्भ में व्याख्या आप देखिए ऑप्शन बी चिंकारा राज्य का प्राणी। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी एंटीलोप प्रजाति का जीव है। 1981 में राज्य पशु वन्यजीव श्रेणी के अंतर्गत है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस। पशुधन श्रेणी ड्रोमेस्टिक राजकीय पशु 19 सितंबर 2014 को घोषित है। राजस्थान का राज्य पक्षी ये है गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे कहा जाता है गोडावण। राज्य पक्षी 1981 में माल मोरडी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुकना, गुधन मेर, सोहन चिड़िया, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, सोकलिया, अजमेर, सोरसेन, बारा। राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर के अंदर, सोकेलिया, अजमेर और सोरसेन बारा के अंतर्गत आता है ये गोडावण इंडियन बस्टर्ड। गोडावण नाम की चिड़िया अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाती थी? ये वृक्षों पे नहीं बैठता है, जल के निकट घास का घोंसला बना के रहता है। प्रोजेक्ट बस्टर्ड 5 जून 2013 से कृत्रिम प्रजनन केंद्र हैचिंग सेंटर नाम सम जैसलमेर में। कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? तो ये उदयपुर मेवल। आप देखेंगे सलुम्बर उदयपुर ये शिवी के अंतर्गत आते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का भाग मेवल देवलिया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो बीच का भाग है मेवल देवलिया, और कोटा बूंदी को है और झालावाड़ को पालन व दशपुर कहा जाता है। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? तो ये आपके 1987 को 1949 में, अर्थात 1949 में 49 के अंतर्गत राजस्थान में 5 संभाग थे जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 25 वर्ष के बाद 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तत्कालिक राज्यपाल कलराज मिश्र ने 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी करके 7 अगस्त 2023 को नए संभाग सीकर, पाली और बांसवाड़ा बनाए गए। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन निम्न में से कि जिले को लकड़ी की पहाड़ी घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपके 12 लकड़ी की पहाड़ी घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। 12 लकड़ी की पहाड़ी घाटियों की भूमि 12 को कहा जाता है लैंड ऑफ वुडलैंड, हिल्स ऑफ वैलीज। दोस्तों ये अपना जो टॉपिक पहला राजस्थान के संबंध में एक परिचय कंप्लीट हो चुका है। पुनः बुक की इमेज देख लें राजस्थान, और यह जो बुक है पिंडेल रीडर्स पब्लिकेशन की ओर से। बुक के अंतर्गत आप देखिए इमेज में भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था। कुल पेजों की संख्या की बात करें तो आप इसमें देखेंगे 568 पेज हैं और 77 टॉपिक हैं, जिसमें पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक भौतिक प्रदेश होगा और इस बुक में विभिन्न राजस्थान के अंतर्गत जो परीक्षा होती हैं सभी प्रश्नों का समावेश है। तो आप देखिए बुक की इमेज को, और यह बुक अगर प्राप्त करना चाहते हैं आसपास के बुक स्टोर से ज़रूर प्राप्त करें। अशोक सर के द्वारा लिखित शानदार बुक राजस्थान के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। आप इस बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन आप जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास के बुक स्टोर से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। बहुत ही अच्छी बुक है। मैट्रिक कैसा है आप एक बार देखिए, बुक स्टोर पर जाके अच्छा लगे आप इसको ज़रूर अपनी तैयारी के लिए चयन कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। बुक अच्छी है, बहुत ही शानदार है। अगर प्राप्त करना चाहते हैं कमेंट कर देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा आपको लगे। दोस्तों बहुत ही अच्छी, इसका पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है भौतिक प्रदेश। चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे हैं हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर फॉलो करें। समस्त वीडियो के लिंक, सोशल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और डे बाय डे चैनल पे आपकी तैयारी के लिए वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो भर्तियों का दौर शुरू हो चुका है दोस्तों, आप नियमित रूप से अध्ययन करें। हमारी प्लेलिस्ट पे विभिन्न प्रकार की जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए है दे दिए गए हैं वीडियो। अपनी चयन के अनुसार, तैयारी के अनुसार प्लेलिस्ट में जाएं और चेक करें और अपनी तैयारी शानदार
करें। और निःशुल्क शिक्षा का जो संकल्प है, छोटा सा निवेदन, इस वीडियो को अपने 5 ग्रुप में दोस्तों शेयर करें, जिससे उन प्रतियोगिता को लाभ मिले। दोस्तों बहुत ही अच्छी शानदार बुक, शानदार कंटेंट के साथ में। और आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, शहर का नाम कमेंट करें, हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए छोटा सा कमेंट करें। आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।